सूर्या हांसदा का एनकाउंटर उनकी घनघोर आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण हुआ है। भाजपा नेताओं को बिना ठोस प्रमाण के पुलिस और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बजाय जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। ये सलाह है झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे की, जो उन्होंने भाजपा नेताओं को दी है। उनकी ये नसीहत ऐसे समय में आई है जब बीते कल 16 सितंबर को भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूर्या हांसदा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पेश की। दीपक प्रकाश ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एनकाउंटर के तरीके पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए। गौर कीजिए, सांसद के हाथों में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एक संवैधानिक संस्था की जांच रिपोर्ट थी, यानी उनके पास ठोस प्रमाण था जिसे झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे ने प्रमाण माना ही नहीं। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि उनकी और पुलिस की जांच रिपोर्ट के बीच बहुत से तथ्यों में भिन्नता पाई गई, जैसे घटना स्थल की उचित रूप से घेराबंदी नहीं की गई थी, घटना स्थल पर आसपास के गांव के चरवाहे और पशुओं का आवागमन हो रहा था, क्राइम सीन को संरक्षित नहीं किया गया, घटना स्थल के आसपास एक भी गोली के निशान नहीं पाए गए। एनकाउंटर की घटना के बाद जिले के डीसी और एसपी ने मौकाए वारदात का मुआयना तक नहीं किया। ये तमाम तथ्य गोड्डा डीसी, एसपी और झारखंड डीजीपी की रिपोर्ट में शामिल नहीं थे, जो कि आयोग की रिपोर्ट में शामिल हैं। एसटी आयोग ने अपनी जांच पड़ताल के आधार पर सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को संदिग्ध करार दिया है, जिसका जिक्र साफ तौर से रिपोर्ट में भी किया गया है। इसी रिपोर्ट को उजागर करने के लिए भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। दरअसल उन्होंने ही ये मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष उठाया था। आयोग ने गंभीरता दिखाते हुए मामले को संज्ञान में लिया। आशा लकड़ा के नेतृत्व में आयोग की एक टीम ने स्वयं स्थल निरीक्षण कर जांच पड़ताल की और एक रिपोर्ट तैयार कर सीबीआई जांच की अनुशंसा की। रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य में एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया। एक तरफ भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को सामने रखकर पुलिस और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ झामुमो ने तंज कसते हुए रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया और निशाना सीधे सांसद पर साधा। पहले तो आपको बताएं कि आखिर सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में विनोद पांडे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए क्या कहा है। विनोद पांडे ने कहा कि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश व्यक्तिगत लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। भाजपा जिस तरह इस गंभीर घटना को सियासी मंच बना रही है, वह न सिर्फ पीड़ित परिवार के साथ अन्याय है, बल्कि आदिवासी समाज का भी अपमान है। पांडे ने कहा कि सूर्या पर 24 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और उसका एनकाउंटर उसकी घनघोर आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण हुआ है। आगे विनोद पांडे कहते हैं, हेमंत सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायिक जांच और सीआईडी जांच दोनों जारी है और यदि जांच में किसी पुलिस अधिकारी या अन्य की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि क्या अवैध खनन और तस्करी में उसके नेताओं की संलिप्तता नहीं रही है। पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा सूर्या को सामाजिक कार्यकर्ता बताकर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, जबकि आदिवासी समाज अपराधियों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि बिना ठोस प्रमाण के सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की बजाय जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें और जांच पूरी होने तक धैर्य दिखाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे ने अपने इस बयान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर एक शब्द भी कहना मुनासिब नहीं समझा। उनकी पूरी बयानबाजी भाजपा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या झामुमो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर सिर्फ राजनीतिक वार पलटवार तक सीमित रहना चाहती है? क्या सचमुच भाजपा इस मामले को सियासी मंच बना रही है या झामुमो असहज सच्चाई से बचने के लिए मुद्दे को भटका रही है? आखिर में यही साफ होता है कि जब आयोग की रिपोर्ट ने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, तब झामुमो के पास उसका जवाब नहीं था।
सो उन्होंने आसान रास्ता चुना। रिपोर्ट पर चर्चा करने की बजाय रिपोर्ट दिखाने वाले सांसद पर ही हमला बोल दिया। मगर जनता इतनी भोली नहीं है। सवाल जब एसटी आयोग की रिपोर्ट ने खड़े किए हैं तो सत्तारूढ़ झामुमों को बयानबाजी करने की बजाय जवाब देना होगा, क्योंकि एनकाउंटर की गूंज अभी थमने वाली नहीं है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।